नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेज। चलिए इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा और हाई कोर्ट की फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है, उन दोनों ही एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग समान है। ठीक है ना, तो हम उसी से संबंधित बात करेंगे राजस्थान जीके के बारे में। ठीक है, इस क्लास में हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 17 के बारे में, जिसमें बात करेंगे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है काली सिंध, बनास, जाखम या लूनी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सही ऑप्शन इसका क्या रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मुकुंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हुई हैं? जयपुर, बांसवाड़ा, कोटा या अलवर। फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा इसका करेक्ट। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है ना। और लास्ट में मुझे बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या रहेगा? कोटा जिला बिल्कुल सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोलेला गांव प्रसिद्ध है, बताइए मोलेला गांव किस लिए प्रसिद्ध है? आला गीला कारीगरी के लिए, टेराकोटा के लिए, इमारती पत्थर के लिए, अफीम की खेती के लिए। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? मोलेला गांव जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? टेराकोटा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में 2001 से लेकर 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 5, 10, 7 या 15। फटाफट जल्दी से आंसर करो। हाँ, बहुत ही बढ़िया, सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? 7 अंकों। कितने अंकों की? 7 अंकों की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के भीनमाल कस्बे में आने वाला चीनी यात्री कौन था? बताइए कौन सा चीनी यात्री था जो राजस्थान के भीनमाल कस्बे में आया था? फायान, हैंसोंग, इत्सिंग या तेनबिंग। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। हाँ बिल्कुल सही, सभी का सही आंसर होगा हैंसोंग। कौन है? हैंसोंग यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना या चंबल नहर परियोजना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फिफ्थ का जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, नर्मदा नहर परियोजना। कौन सा है? नर्मदा नहर परियोजना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय वहां के शासक कौन थे? यानी चित्तौड़ के शासक कौन थे? राणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह या कर्ण सिंह। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? उदय सिंह। ठीक है, राणा उदय सिंह, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? अभी लूणकरण सर, कोलायत, जयपुर या नोखा। फटाफट आंसर कीजिए। हाँ, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? इसका हमारा सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन है, लूणकरण को कहते हैं। किसको कहते हैं? लूणकरण सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तमाशा ख्याल के मंच को क्या कहा जाता है? तमाशा ख्याल का मंच। ऑप्शन दे रखा है पाटो, माटो, अखाड़ा या लाटो। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे हमारा इसका? हाँ बिल्कुल सही है, क्या? अखाड़ा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए बिसलपुर बांध, काली सिंध, बनास, जाखम या लूनी नदी। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? बिसलपुर बांध कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपके बनास नदी पर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सांझी की पूजा की जाती है, बताइए कौन से अवसर पर? गणगौर, दशहरा, नवरात्रि या तीज। तो सांझी के रूप में माता पार्वती को पूजा जाता है। किनको? माता पार्वती की पूजा की जाती है सांझी के रूप में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और कब की जाती है? तो ये की जाती है गणगौर के अवसर पर, यानी कि ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? बताइए मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? मध्य अरावली, शेखावटी प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश या हाड़ौती पठार। मुकुंदरा की पहाड़ियां, सही ऑप्शन क्या रहेगा? 11th का फटाफट आंसर कीजिए भाई। बहुत बढ़िया, हाड़ौती का पठार। कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे? हाड़ौती का पठार बिल्कुल सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा राजा हिंदुपथ कहलाता है? बताइए हिंदुपथ के नाम से कौन से राजा को जाना जाता है? उदय सिंह, महाराणा सांगा, मान सिंह या सूरजमल। हिंदुपथ, सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट इसका? बिल्कुल महाराणा सांगा। महाराणा सांगा को हिंदुपथ भी कहते थे, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? बताइए आचार्य तुलसी का जन्म स्थान
लाडनू, पुष्कर, ब्यावर या फतेहपुर। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से 13 का। हाँ बहुत बढ़िया, लाडनू यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा। कौन सा? लाडनू। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, बताइए। अग्निकुंड से, शकों से, ब्राह्मणों से या सीथियन से? सही ऑप्शन क्या होगा इसका? हाँ जी, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है किससे? अग्निकुंड से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में कम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? ए, बी, सी या डी? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। राजस्थान में कम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल 15 का आंसर हमारा क्या होगा? हाँ, पर्वत अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून के समानांतर होना, ये ही इसका मुख्य कारण है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, बताइए। जयानक की प्रसिद्ध रचना, पृथ्वीराज विजय, रागमाला, रागमंजरी या हम्मीर रासो? जयानक की प्रसिद्ध रचना, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 16 का। बहुत बढ़िया, क्या होगा सही ऑप्शन इसका? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? सहरिया जनजाति के लोग, बारा, उदयपुर, कोटा या जोधपुर? फटाफट आंसर करो भाई जल्दी से। सहरिया जनजाति के लोग, करेक्ट ऑप्शन 17 का क्या रहेगा? बिल्कुल 12 जिले के, 12 जिले के अंतर्गत। हाँ ठीक है, चलिए किशनगंज और शाहबादगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, इस सीमा के सबसे नजदीक राजस्थान का कौन सा शहर स्थित है, बताइए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। हाँ जी बहुत बढ़िया, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या गंगानगर? सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा? गंगानगर। क्या ऑप्शन होगा भाई? गंगानगर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? भरतपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा? सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में है? सही ऑप्शन क्या होगा? कोटा संभाग का। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा, कोटा संभाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? रामनारायण चौधरी, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, सागरमल गोपा या अर्जुन लाल सेठी? करौली प्रजामंडल के संस्थापक, बिल्कुल 20 का हमारा सही आंसर रहेगा क्या? मुंशी त्रिलोक चंद माथुर। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है, बताइए। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं? पाली जिले के सादरी कस्बे के पास में गुफा में स्थित एक परशुराम महादेव मंदिर है, बैनेश्वर मंदिर, डूंगरपुर, हर्षनाथ मंदिर, शिखर या इनमें से कोई नहीं? बताइए, राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं? ये आपके पाली जिले के अंतर्गत जो है सादरी जो कस्बा है उसके पास में परशुराम महादेव का मंदिर स्थित, उसे कहते हैं भाई राजस्थान का अमरनाथ। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयसमंद से आगे पूर्व में कटा फटा टीनुमा व अनियमित धरातल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जयसमंद बेसिन, लसाड़िया का पठार, उदयपुर बेसिन या गिरवा? बताइए जल्दी से। जयसमंद झील की बात की जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या रहेगा? 22 का आंसर बिल्कुल सी है, लसाड़िया का पठार। क्या कहते हैं उसको? लसाड़िया का पठार कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाटा कुंता प्रथा संबंधित है, बताइए। लाटा कुंता प्रथा किससे संबंधित है? ये विवाह के समय कर से, भूमि कर या सामंतों से ली जाने वाली रेख या फिर राजा के राज्याभिषेक से? फटाफट आंसर करो भाई, बहुत बढ़िया। लाटा कुंभा किससे संबंधित है? ये आपके संबंधित है भाई भूमि कर से। किससे? भूमि कर से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि क्या है? गणगौर पूजन दिवस की बताइए। शुक्ल पक्ष तृतीया, कृष्ण पक्ष तृतीया, शुक्ल पक्ष चतुर्थी या कृष्ण पक्ष चतुर्थी? ठीक है, ये चैत्र मास की बात की जा रही है। ठीक है, बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 24 का। क्या आंसर होगा भाई यहाँ पे? हाँ, शुक्ल पक्ष की तृतीया को। सही ऑप्शन क्या? चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किस जिले में प्लाया यानी बूझ झील है, बताइए। भरतपुर, कोटा, उदयपुर या जैसलमेर? बूझ झील, प्लाया झील कहां पर है? राजस्थान का अंतर्गत। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? जैसलमेर। क्या ऑप्शन होगा भाई? जैसलमेर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के समय
राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी टोटल, ठीक है, कितनी थी, 2, 3, 4 या 6? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे, उस समय 6 सैनिक छावनियां थी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किन दो नदियों के संगम पर स्थल को सामेला कहा जाता है, बताइए। सामेला, आहू व काली सिंध, चंबल बनास, माही बेसिन और जवाई लोनी। फटाफट कमेंट करो भाई। हाँ, सामेला किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके आहू और काली सिंध नदी के संगम को, जो कि कहां पर होता है, तो ये होता है आपके गागरोन के, कहां पर होता है भाई, गागरोन दूर, सबको पता है ना कहां पर है गागरोन दूर, झालावाड़ के अंदर, तो वहां पर जो है ये संगम होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या अलवर? क्या होगा सही ऑप्शन इसका? हाँ, बिल्कुल सही है, उदयपुर। क्या ऑप्शन होगा भाई, उदयपुर यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है, बताइए। राजस्थान का जो मंगला क्षेत्र है वहां से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, जिंक, कोयला, तेल या तांबा? 29 का आंसर, हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या मिलता है वहां से, तेल मिला हुआ है, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो, मावट से क्या तात्पर्य है, मावट किसे कहा जाता है भाई, शीतकालीन चक्रवातों द्वारा वर्षा, वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से वर्षा, या अरब सागरीय मानसून से वर्षा, या मानसून प्रत्यावर्तन काल ऋतु में वर्षा? बताओ, मावट किसे कहते हैं, मावट कहते हैं किसे, शीतकालीन चक्रवातों द्वारा वर्षा, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोटड़ा का किला स्थित है, बताइए कहां पर स्थित है ये, टोंक, बाड़मेर, चूरू या जालोर? फटाफट आंसर करो, कोटड़ा का किला कहां पर स्थित है, 31 का आंसर, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बाड़मेर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, कौन सा, बाड़मेर, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, कोटड़ा का किला कहां पर है, बाड़मेर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहां पर स्थित है, जयपुर, अजमेर, नागौर और डूंगरपुर? करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे हमारा, बिल्कुल अजमेर सही ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा भाई, अजमेर ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है, बताइए। सुदूर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग? करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, फटाफट आंसर कीजिए। सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है कहां पर, सुदूर पश्चिमी भाग के अंतर्गत, यहाँ पर सबसे ज्यादा परिवर्तितता पाई जाती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नूपुर नामक आभूषण कहां पहना जाता है, हाथ, पैर, कलाई या गला? तो नूपुर जो आभूषण है वो पहनते हैं कहां पर, पैरों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी, बताइए। राजस्थान संघ की, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसके अनुसार बना हुआ दूसरा चरण, क्या, दूसरा चरण, हाँ, दूसरा चरण था कौन सा, राजस्थान संघ का, जिसको पूर्व राजस्थान भी कहा जाता है, क्या कहता है इसको, पूर्व राजस्थान भी कहा गया, ठीक है। बताओ इसकी राजधानी किसे बनाया गया था, जयपुर, अलवर, कोटा या बूंदी? हाँ, फटाफट आंसर करो जल्दी से, बिल्कुल सही है कोटा। क्या आंसर है यहाँ पे हमारा, कोटा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, किसकी राजधानी थी प्राचीन काल में, बैराट? मत्स्य राज्य, चेदी राज्य, चोल राज्य, अर्जुनयन राज्य? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, इसका सही ऑप्शन होगा आपका कौन सा, मत्स्य राज्य की राजधानी थी क्या, बैराट, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 37 के बारे में। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, असंगत युग्म को पहचान करनी है। एक तरफ देखो दे रखा चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर के अंतर्गत, सही है क्या ये, बिल्कुल सही है, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी नागौर में नहीं है, ये गलत है यहाँ पे। बैराट पहाड़ी जयपुर में, ये भी सही है। महारानी पर्वत बाड़मेर में, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे गलत असंगत कौन सा है, यहाँ पे बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय स्थित है कहां पर, कोटा जोधपुर, जयपुर सीकर, दौसा अलवर, कोटा वारा? भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय कहां पर स्थित है 38 में, बताओ जल्दी से। हाँ, कोटा और जोधपुर, क्या है, कोटा जोधपुर, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बनिया कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, बनिया कहते हैं, बताइए। गेहूं, कपास, बाजरा या सरसों?
सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल कपास को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? कपास को कहा जाता है क्या? बनिया। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? बताइए, कपड़े पर चित्रण नहीं किया जाता है। फल, परचित्र, पिचवाई या पान? देखिए फल है, परचित्र है और पिचवाई, ये तीनों ही कपड़े पर जो है इसका चित्रण किया जाता है, यानी पान का चित्रण जो है वो यहाँ पर नहीं किया जाता। तो डी ऑप्शन इसका हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी क्लास जो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और बहुत ही जल्द जो है हम 4th ग्रेड के लिए आपके लिए लाइव क्लास की व्यवस्था भी करने वाले हैं, उससे क्लास से भी आपको जरूर जुड़ना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।